राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कथा का प्रसंग का नाम है सच्चा सुख। यानी कि हमें सच्चा सुख कहाँ प्राप्त होगा। एक बार एक नगर के लोग, मान लो एक गांव के लोग, बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे। किसी को कोई दुख था तो किसी को कोई दुख था। नानक दुखिया सब संसार। ये पूरे का पूरा संसार ही दुखी है प्रभु जी। हम आप लोग दुखी खुद के दुखों से नहीं हैं, हम आप लोग दुखी हैं केवल दूसरे के सुखों से। हम दुखी हैं, उसकी 2 मंजिल का मकान बन गया तो हम दुखी हो गए। उसके पास गाड़ी आ गई तो हम दुखी हो गए। उसके पास बहुत सा धन दौलत है तो दुखी हो गए। हर एक वस्तु दूसरे के पास आई और उसके सुखों को देख करके हम दुखी हो गए। इसी तरह पूरे का पूरा नगर जो था वो दुखी था। अचानक एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में सुनाई दिया, कहा कि आप सब लोग अपने दुखों की पोटली को बांध करके गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने अपने दुखों की पोटली को वहां जाकर के फेंक दो, और वहीं पे बगल में आपको सुखों की पोटली मिलेगी। उस सुखों की पोटली को लेकर के घर आ जाओ, सभी सुखी हो जाओगे। सभी ने आकाशवाणी सुनी, सभी ने अपने अपने दुखों की पोटली को बांधा और लेकर के नगर से बाहर चले गए और उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के वो पोटली फेंक दी। वहीं पे बगल में दूर से एक साधु संत उनको देख रहा था और हंस रहा था। उन्होंने अपनी अपनी दुखों की पोटली फेंकी और साथ में ही बगल में सुखों की पोटली पड़ी हुई थी। वो सुखों की पोटली को लेकर के अपने घर वापस आ गए, नगर वापस आ गए। सभी सुखी हो गए, लेकिन कब तक? थोड़े दिनों के लिए सुखी हो गए, अब फिर दुखी होने लगे। अब दुखी किस चीज़ से होने लगे? मैंने पहले ही आपको कहा कि हम दूसरे के सुखों से दुखी हैं। अब हर एक यही सोचता था कि मैं ही सुखी हूँ, वो दूसरे वाला सुखी ना हो, उसको दुख मिलना चाहिए। और इसी कारण सभी जो थे उस नगर के फिर दोबारा दुखी रहने लगे, फिर दुखी हो गए। साधु उनको देख करके मुस्कुराता है, हंसता है। नगरवासियों ने देखा कि ये साधु हमें देख करके मुस्कुराता है, जब दुखों की पोटली को लेके गए थे तब भी मुस्कुरा था, अब सुखों की पोटली लेकर के आ गए तभी मुस्कुरा रहा है, अब फिर हम दुखी हो गए तो फिर मुस्कुरा रहा है। ये मस्त क्यों है? ये ऐसा मस्त क्यों रहता है? ये खुश क्यों रहता है और हम दुखी क्यों? सुख होने के बावजूद भी हम दुखी क्यों? हमारे पास भले ही कितना भी सुख हो, लेकिन हम दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते और इसी कारण हम दुख पाते हैं। साधु के पास गए, सभी प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, पूछा, गुरुजी आप इतने हंसते मुस्कुराते और सुखी कैसे? तो गुरुजी ने समझाया, संत ने समझाया, बात यह है कि तुम लोग
अपने दुखों से दुखी नहीं हो, आप दूसरों के सुखों से दुखी हो। आप किसी को सुखी देखना ही नहीं चाहते। अगर आप हम सब दूसरे के सुख में शामिल हो जाएं तो हम दुख ही कैसा पाएं। हम दुखी क्यों हैं और हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? हम सुख ढूंढते हैं, बड़े से बंगले में सुख ढूंढते हैं, बड़ी सी गाड़ी में हम सुख ढूंढते हैं, बेटे बहू में हम सुख ढूंढते हैं, माता पिता में हम सुख ढूंढते हैं। सुख बाहरी नहीं है। आपको सुख बाहर नहीं मिलेगा प्रभु जी। आपका सुख जो है वो आपके भीतर ही है, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढते फिरते हैं? भीतर से बाहर। सुख कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि जो आप दुकान से कहीं से खरीद करके ले आओगे तो आपको सुख मिल जाएगा, नहीं। बल्कि सुख जो है एक मन की अनुभूति है, हमारे मन के भीतर से उठी हुई सुख की अनुभूति मन के भीतर ही है। अपने मन को प्रसन्न रखो, दूसरे के सुखों को देख करके मन को दुखी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो हमेशा दुखी ही रह जाओगे, और दुखी रहने से क्या होगा? चिंताएं बढ़ेंगी और इस देह में अनेक प्रकार के रोग लगेंगे, और फिर क्या होगा? धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, आयु कम होती चली जाएगी। जो खुश रहेगा वो मस्त रहेगा और वो सुखी भी रहेगा। बुराई से बचकर रहना है, दुष्कर्मों से बचकर रहना है, बुरे कामों से बचकर रहना है, और हर किसी के सुख में शामिल हो जाना है, हर किसी के दुख में शामिल हो जाना है, और यही सुखी रहने का एक सबसे बड़ा साधन है। तुम्हें निश्चय ही सच्चा सुख मिलेगा। लोगों के हाथ सच्चे सुख की कुंजी आ जाएगी और आप सब हमेशा सुखी हो जाओगे। इसलिए प्रभु जी, सुख अपने से भीतर ही देखना है, अपने से बाहर नहीं देखना है। बाहर सांसारिक वस्तुओं के भीतर आप सुख देखोगे तो आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। गाड़ी में सुख नहीं है, धन दौलत में सुख नहीं है, ऊंचे बंगले में सुख नहीं है, बेटे बहू में सुख नहीं है। सुख हमारे भीतर ही है, और भीतर ही हमें ढूंढना होगा। उस प्रभु का चिंतन करके, उस प्रभु का स्मरण करके, उस प्रभु का भजन करके, उस प्रभु का कीर्तन करके, संसार के भीतर रहते हुए दूसरे कार्य को भी करते रहो, और उस प्रभु का नाम का भी ध्यान करते रहो, उसका भी जाप करते रहो। क्योंकि संसार के भीतर सुख नहीं मिलेगा आपको। सुख मिलेगा तो हरि कीर्तन में मिलेगा, प्रभु के नाम में मिलेगा। बाकी तो ये रिश्ता बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, ये सब तक ही हैं जब तक आपके सांस चल रही है या उनकी सांस चल रही है। अब जब वो खत्म हो गई तो वो रिश्ता भी खत्म और वो प्रेम भी खत्म। इसलिए भीतर ही सुख को खोजने की कोशिश कीजिए, आप हमेशा सुखी हो जाओगे। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।